गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली दो क्लास में मैंने संज्ञा लेसन नंबर 15 संज्ञा पढ़ाया था। आज हम जो है ये पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। पेज नंबर 81 लेसन नंबर 15 पेज नंबर 81 ओपन करेंगे बच्चों। सबसे पहले ये भी जानो पढ़ाएंगे अपन भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। देखो क्या बताया इसने, इस पॉइंट को अंडरलाइन करो। जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस रूप में हो, बहुवचन में हो, तो वह किस रूप में होती है, जातिवाचक संज्ञा में होती है। जैसे मान लो हमने बोला बुराई से बचो। अब यहाँ बुराई शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसको हम बहुवचन में कर देंगे, उसमें कितनी बुराइयां हैं मैं बता नहीं सकता। तो बुराइयां जो आ रहा है ना, इसके अंदर बहुवचन आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनकर आ सकता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। देखो फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम से बनेगी, विशेषण से बनेगी, क्रिया से बनेगी और अव्यय से, यानी 5 प्रकार से बनती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं। पहला जातिवाचक संज्ञा जैसे बाल या बच्चा है। अब इसको भाववाचक में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, या तो बालपन बन जाएगा या बचपन बन जाएगा। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ आएगा निम्नलिखित जातिवाचक शब्द संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलो, या निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा के शब्दों को भाववाचक में बदलो। कैसे भी आ सकता है, तो आपको लर्न करना है। जैसे नारी है, अब नारी भाववाचक है ना, जातिवाचक है सॉरी, तो इसको भाववाचक में बदला तो नारीत्व। ऐसे लड़का, लड़का भी जातिवाचक है, भाववाचक में बदलो लड़कपन। इंसान से इंसानियत और देव से देवत्व। अब इसमें जो लगा रही हूँ देव से देवत्व, इसको अंडरलाइन करो। शिशु से शिशुत्व, इसको भी अंडरलाइन करो। और नारी से नारीत्व, इसको भी अंडरलाइन करो। ऐसे मित्र से क्या होगा, मित्रता। पशु से क्या होगा, पशुता। गुरु से क्या होगा, गुरुत्व। अब गुरु जो है आपका वो जातिवाचक संज्ञा, अब इसको भाववाचक में बदलेंगे तो क्या होगा, गुरुत्व। बूढ़ा से क्या होगा, बूढ़ा जातिवाचक है, अब इसको भाववाचक में बदल दो, बुढ़ापा। अब नेक्स्ट है सर्वनाम से भी बच्चों भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब जैसे अपना, अपना क्या है, सबको पता है सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब अपना सर्वनाम है, उसको भाववाचक संज्ञा में बदला तो अपनापन आ गया या अपनत्व आ गया। दोनों में से एक याद कर लेना बच्चों। आप, आपका क्या बनेगा, आपा। अब आप जो है ना सर्वनाम है, अब इसका हमने भाववाचक संज्ञा में बदला तो क्या हो गया, आपा। इसको अंडरलाइन करो। स्व से स्वत्व और मम से ममत्व, मम से ममत्व, इसको भी अंडरलाइन करो। और आत्म से बना आत्मीयता। ये जो 3 शब्द है, आत्म, मम और स्व और निज और आप, ये सब मोस्ट है बच्चों। ये सब सर्वनाम से हमने क्या बना दिया, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मैंने बोला नीला, अब नीला से नीलिमा भी हो सकता है और नीलापन भी हो सकता है, दोनों सही है बच्चों। तो आप क्या निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो आप बना देंगे। अच्छा से अच्छाई और मधुर से, ये मोस्ट है, तो नीला और मधुर दोनों को अंडरलाइन करो। मधुर से बना माधुर्य और मधुरता, दोनों ही सही, कोई सा भी लर्न कर लेना बच्चों। टर्न योर पेज। नेक्स्ट है जैसे अमर, अमर से क्या बना, अमरता और अमरत्व भी हो सकता है। मोटा, मोटा से क्या बना, मोटा विशेषण है, अब बहुवचन में बदलो मोटापा। बुरा से क्या बना, बुराई। ऊंचा से क्या बना, ऊंचाई। ऐसे हरा, तो हरा से क्या हो गया, हरियाली। ऐसे कठिन से कठिनाई, तो जो मोस्ट है वो बता रही हूँ, हरा और बुरा, अमर, इनको अंडरलाइन करो आप। याद तो सभी करना है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, ये भी अंडरलाइन करो। देखो स्वस्थ जो है वो क्या है आपका विशेषण। अब क्या हो गया, अब हमने क्या करा, स्वास्थ्य कर दिया, तो स्वास्थ्य हमने भाववाचक बना दिया, विशेषण से भी हमने भाववाचक संज्ञा बना दी। युवा का यौवन, इसको अंडरलाइन करो। और लघु का क्या बना, लघुता, तो हमने विशेषण से पढ़ लिया। अब देखो क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो क्रिया है। आप होमवर्क करोगे, ये भी क्रिया है। तो खेलना जो क्रिया है, अब इसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, खेल। लड़ना से क्या बनेगा, लड़ाई। पढ़ना से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा पढ़ाई। इसी तरह लिखना, लिखाई और लिखावट, दोनों सही है बच्चों, दोनों में से एक याद करना। बचना, बचना अंडरलाइन करो, बचाओ। चलना का चाल, ये भी अंडरलाइन करो। और मुस्कुराना का क्या होगा, मुस्कुराहट, इसको आप अंडरलाइन करो। अब जैसे सोना, सोना से क्या बना, सिलाई। और गिरना का गिरावट, तो क्रिया से क्या बने हमने, भाववाचक। विशेषण से भी हमने पढ़ा भाववाचक। और इसके बाद में पहला पढ़ा हमने जातिवाचक को भाववाचक में बदलना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना।
विशेषण से, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना। एक और बच रहा है बच्चों अव्यय। अव्यय जैसे अव्यय से क्या बनाएंगे हम भाववाचक संज्ञा, जैसे निकट, तो निकट का क्या हो गया निकटता। मना का क्या हो गया मनाही, इसको अंडरलाइन करो। भीतर का भीतरी, और समीप का समीपता। तेज का क्या हो गया तेजी, और शीघ्र का हो गया शीघ्रता। बच्चों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं पेज नंबर 83 में, ये भी जानो, ये आपकी परीक्षा में आते हैं, इसको ध्यान से देखो। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरफ प्रयोग होती है, अंडरलाइन करो। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरफ प्रयोग में आती है, और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में आती है। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी जातिवाचक के रूप में प्रयोग आती है, और जातिवाचक संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग आती है। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो। अब जैसे पहला पॉइंट, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। देखो, ये महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब लेकिन इसको हम जातिवाचक, देखो अब हम यूँ कह दें कि आज हमें गांधी चाहिए, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आज हमें गांधी चाहिए, यानी गांधी जी कैसे थे सत्य अहिंसा के पुजारी थे, तो आज हमें सत्य अहिंसा के पुजारी उनकी तरह के गुणों वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। तो ये जातिवाचक का उदाहरण हो गया बच्चों, यानी महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको जातिवाचक संज्ञा में बदला तो क्या बदलेंगे, आज हमें गांधी की चाहिए। अब जैसे विभीषण रावण का भाई था, विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर ये आ गया विभीषणों से बचो तो ये क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा। भीम महाबली थे, भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हमने कहा था आज हमें भीमों की आवश्यकता है, भीम मीन्स बलवान व्यक्ति की, शक्तिशाली व्यक्ति की, तो ये जातिवाचक संज्ञा। बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलिए, बदलने के जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करते हुए दो उदाहरण बताओ। तो आप क्या करेंगे, कोई से भी एग्जाम्पल याद कर लेंगे। जैसे महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, व्यक्तिवाचक, इसको जातिवाचक में बदला तो आज हमें गांधी की आवश्यकता है। यूँ भी आ सकता है, यूँ भी याद कर सकते हो, विभीषण रावण का भाई था, ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। अब इसको जातिवाचक में बदलेंगे तो विभीषणों से बचो। भीम महाबली थे, आज हमें भीमों की आवश्यकता है, तो ये क्या हो गया जातिवाचक का उदाहरण। तो बच्चों इसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। दूसरा जो संज्ञा बना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में परिवर्तन करने के लिए उदाहरण दो, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। एक आपका हो गया कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में होता है तो वो क्या हो जाती है जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, इसको अंडरलाइन करो और इसके एग्जाम्पल लर्न कर लेना। एक और कराया कि जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, जो जस्ट पढ़ाया, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो ये बीच बीच में से क्वेश्चन बनकर आएंगे बच्चों, तो आप लर्न करेंगे। अब ये लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो PDF से सेंड कर दूंगी, लेकिन आप जो है लेसन को डीपली स्टडी करा करो, तभी तो फिर जब क्वेश्चन बीच में से आते हैं तो आप लर्न करेंगे। अब जो भी मैं अंडरलाइन कराती हूँ बच्चों उनको आप कर लेंगे। तो जनवरी का ही मैंने 15 लेसन है वो आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू।